हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का जो प्लेलिस्ट बनाने के लिए आपको से वादा जो किया था उस हिंदी के चैप्टर फर्स्ट का आज मैं वीडियो शूट करने वाला हूं। बस आप अगर यहाँ पर आराम से बैठ करके 10 से 15 मिनट अगर ध्यान दीजिएगा तो आपका चैप्टर 1 यानी कि जो बातचीत है उसका सारा कंसेप्ट का एक एक बात आपको दिमाग में हो जाएगी और उसको से फालतू को एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले भी नहीं है। बस एक क्लासरूम देखो जिसमें बताएं उस बात पर ध्यान दो या फिर स्क्रीनशॉट रखो, उसके अलावा कोई बात दिमाग में मत रखो। क्लास खत्म हो जाएगा तो उसके बाद सारी बातें आपको ऑब्जेक्टिव इसको से बन जाएंगे। आपके पास अगर मॉडल पेपर्स होती है या कुछ भी होता है ऑनलाइन तो आजकल ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आता है, वहां पर भी सर्च करेगा तो तुमको ऑब्जेक्टिव बन जाएगी। तो बस सिर्फ बातों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तुम लोग बात करते हैं आज जो क्लास 12 का आपका जो फर्स्ट है इसका नाम है बातचीत। तो जो बातचीत है बच्चा से बातचीत के जो राइटर है लेखक उसका नाम है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। तो जो बालकृष्ण भट्ट थे से इन्होंने बातचीत में क्या क्या बताया है उसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन पहले हम लोग समझते हैं कि इन्होंने लेखक ने पहले बोला क्या था, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आ रहा है ना फ्रेम बोला, देखिए तो राइटर ने मतलब कि सबसे फर्स्ट टाइम इनके बारे में जानते हैं क्योंकि आपका एग्जाम में पहले क्वेश्चन इंट्रो से भी ज्यादा पूछता है, उसके बाद ही चैप्टर के अंदर कंटेंट से पूछता है, ठीक है। तो इंट्रो में बात किया जाए तो जो राइटर थे से आपका 23 जून 1844 ईस्वी को यूपी, जो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश बस बगल का ही साइड के जो है से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में लैंड किए थे बच्चा। इलाहाबाद में लैंड किए थे और इलाहाबाद को ही आज हम लोग प्रेजेंट में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद को ही आज हम लोग प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, दिमाग भरना। उसके अलावा जस्ट बात की जाए तो जो इनकी माता थी से माता का नाम था पार्वती देवी, जो बहुत अच्छा खूबसूरत नाम है। हमारे भगवान सीता बैठ की बातें सब बैठ जाती है। जस्ट उसके बाद इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिताजी एक व्यापारी के मतलब कि काम क्या करते हैं यानी कि ट्रेड यानी कि बिजनेस क्या करते हैं, और इनके पिताजी का नाम जस्ट इनके टाइटल से मिलता जुलता मिलेगा आपको एग्जाम में, बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। इनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, जो बता रहा हूं वैसे ध्यान में रखो। उसके अलावा इन्होंने 1000 से अधिक निबंध को रचा है। 1000 से अधिक निबंध को रचा है। और जो आप बातचीत पढ़ रहे हैं ना, सुनो, जो आप बातचीत पढ़ रहे हैं बातचीत भी एक ललित निबंध है। बातचीत भी एक ललित निबंध है यानी कि खुद से की गई रचना है, इसके बारे में किसी से उन्होंने राय नहीं ली थी, ठीक है। तो ललित निबंध की बात की जाए तो इस ललित निबंध में क्या क्या बताया था वो तो बताएंगे ही। इसी 1001 में से मतलब कि एक बातचीत चैप्टर दिया गया। आगे देखो जो राइटर हमारे हैं सो एक आधुनिक काल के कवि है, यानी कि जब आधुनिक युग चल रहा था उस टाइम पर ये जो राइटर थे से फेमस हुए थे। तो आधुनिक युग के कवि है, इसे एग्जाम ज्यादा पूछेगा। उसके अलावा इनको भारतेंदु युग का भी कवि कहा जाता है। भारतेंदु युग का भी कवि कहा जाता है। भारतेंदु युग कहने का मतलब है कि जो राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो एक अलग पर्सन है। वो था भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कवि के पद पर थे, वो एक अलग पर्सन है। तो राजा हरिश्चंद्र जो थे यानी कि कवि के पद पर उनको अपन टाइम पर बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किए थे काव्य रचने में, तो उन्हीं के नाम से फिर वो युग चल गया था कवि के लिए, उसी का नाम पड़ गया था भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग के कवि थे और आधुनिक युग के भी कवि माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका को चलाया था। इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका को चलाया था। देखिए तो ये वाला लाइनिंग आ रहा है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन चलाया था। इसको ज्यादा फिर कुछ पूछेगा नहीं इंट्रो से। फिर आगे चल करके इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 को इनकी मृत्यु हो चुकी थी। बस एक ज्यादा तुम लोग इंट्रो मत याद रखना, खत्म हो जाएगा। ज्यादा सुनो, पहले बातचीत एक ललित निबंध है, इसका राइटर का नाम बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट जो थे इनके मतलब कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में रहा करते थे, उनका जन्म हुआ था। और बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था और माता जी इनके थे जो पार्वती देवी के नाम से प्रसिद्ध थे। ये क्या है क्या नहीं इनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे, उन्होंने राइटर ने 1000 से अधिक निबंध को लिखा था। ये आधुनिक युग और भारतेंदु युग दोनों के कवि थे और इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संचालन किया था और 20 जुलाई 14 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका एक पुस्तक है जिसका नाम है 100 जान 100 जान। ये बहुत बार मतलब कि एग्जाम में रिपीट किया गया कि इसके राइटर का नाम क्या है, तो 100 जान 100 जान के राइटर का नाम था बालकृष्ण भट्ट। आप लोग याद रखिएगा। ये सब परिचय की बातें थी। अब इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है जो एग्जाम में आने वाला है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं।
ठीक है, पूरा फ्रेम आ रहा है ना। चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार इसमें कंटेंट क्या था से, ठीक है, कौन सी कंटेंट, कौन सी लाइनिंग और क्या इसमें से पूछा जाता है। ध्यान से, बातचीत में क्या रचा गया और क्या नहीं रचा गया उसको से पहले तुम लोग पहले अपने से एक बात को पहले समझो। एक होता है बच्चा वाक शक्ति। वाक शक्ति, वाक शक्ति मतलब होता है, सुनना, वाक मतलब होता है बोलना। वाक मतलब बोलना यानी कि स्पीच करना, और उसकी एक प्रकार की शक्ति। यानी कि अगर इमेजिनेशन कीजिए, अपने से आप लोग इमेजिन करो कि अगर ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, ठीक है, जो पूरा का पूरा जो ये वर्ल्ड है, अगर इस वर्ल्ड में, ठीक है, कोई भी पर्सन अगर नहीं बोलता यानी कि पूरी की पूरी सृष्टि ही अगर गूंगी होती, तो क्या आप क्या है क्या नहीं है, आप किस बिहेवियर के हैं, आपके पास क्या नॉलेज है, क्या आप किसी को समझा पाते हैं? इमेजिनेशन करो, क्या समझा पाते हैं? नहीं समझा पाता। यानी कि देखो ध्यान से, हम बोल रहे हैं तब तुमको पता चल रहा है कि सर क्या समझाना चाहते हैं। अगर हम नहीं बोलते, आके खड़ा होकर ऐसे, कोई फायदा नहीं होता समझाने का। तो ये बात है कि इसमें बतलाया गया है पहले, सबसे पहले वाक शक्ति के बारे में, कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य के पास एक वाक शक्ति मतलब कि एक मिली हुई है, जिसको से क्या करता है कि वो अपने अंदर के गुण को या फिर अपने दोष को प्रकट करने के लिए ही बोलता है। अगर हम आपके पास आते हैं और बिना बोले अगर चुप रहते हैं तो आप हमारे बारे में समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपके सामने आए और जिस लैंग्वेज और बिहेवियर से हम आपको बोलते हैं, तो आप उस बिहेवियर समझ जाएगा कि मेरे पास गुण होगा, कि मेरे अंदर दोष भरे हुए होंगे। तो उसी बात को राइटर क्या केस में समझाए हैं कि जो वाक शक्ति होता है वो क्या करता है, किसी भी मनुष्य के गुण और दोष को प्रकट करने का काम करता है। कि आपके पास क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं, वही सब इसमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर हम लोग आगे बात करें क्रम में, दास समझेगा, देखो कुछ वैज्ञानिक लोग थे, वो क्या किए थे कि इसी बात पर रिसर्च करने के लिए कि ये बात कितनी % सही है, उसी बात को रिसर्च करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि एक पर्सन पर मतलब रिसर्च किया था। उस पर्सन का नाम था, बच्चा छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक छोटा सा बच्चा था। उसको क्या किया गया कि बचपन से ही यानी कि चाइल्डहुड से ही इसको ना जानवरों के बीच में रहने के लिए छोड़ दिया गया। जानवरों के बीच में रहने के लिए छोड़ दिया गया। और जब छोड़ दिया गया ना, तो 16 साल के जस्ट बाद, लेकिन जब ये 16 साल के हुए, यानी मतलब है कि रॉबिन्सन क्रूसो को बचपन से ही जानवरों के बीच में छोड़ दिया गया। यानी कि जो रॉबिन्सन क्रूसो थे, हमेशा जानवरों को ही बोली को सुना करते थे, किसी मनुष्य की बोली इनको सुनाई देनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही 16 वर्ष के हुए तो फर्स्ट टाइम पर इनको बाहर निकाला गया, और बाहर निकालने के बाद सबसे फर्स्ट टाइम पर इन्होंने फिर मनुष्य की बोली सुनने को इनको मिला था। अब बताना ध्यान से, अगर बचपन से हम लोग जानवर के बीच में अगर होते और 16-17 साल के बाद अगर हम लोग को बाहर निकाला जाता, तब तुम लोग बोलता है हेलो व्हाट इज योर नेम, तो क्या बोलता है? म्याऊ। और क्या बोलता है? बस यही सब। लेकिन जिस जानवर की बोली तुम सीख रहे हो, सुन रहे हो, उसी की बोली को तुम अपने अंदर डाल सकते हो। तो वाक शक्ति कहने का मतलब है कि वाक शक्ति तभी विकसित हो सकती है जिस लैंग्वेज को हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, वो क्या बता रहा है भाषा को, उसी के कारण वाक शक्ति बढ़ता है। तो बताना, रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य की बोली कब सुनाई दी गई थी? तो 16 साल के बाद, ठीक है। एक बाद अगर हम बात करें कि इसी के अलावे कुछ और भी महान कुछ विशेषज्ञ जो थे, जो तीर्थयात्री सब जो टाइप के जो पर्सन थे, वो क्या कि इस वाक शक्ति के बारे में कुछ बताएं, ठीक है। उनमें से एक नाम था जिसका नाम था वेन जॉनसन। एक बेबी जॉनसन होता है, वो होता है पाउडर सब लगा वाला, तो तुम अपन ब्याह के टाइम में काम आएगा। लेकिन ये बेन जॉनसन, जो बेन जॉनसन थे, से क्या हुआ कि स्टार्टिंग में मतलब कि जो वाक शक्ति है, सो वाक शक्ति पर एक कमेंट किए थे कि जो असल बातचीत जो होती है, नहीं सॉरी, जो मतलब कि होता है वाक शक्ति, ठीक है, ये क्या करता है कि मनुष्य के गुण और दोष को, मनुष्य के गुण और दोष को प्रकट करने का काम करता है। यानी कि जो वाक शक्ति होता है वो किसी मनुष्य के गुण और दोष को प्रकट करता है, ठीक है। उसके अलावा ये तो यहीं पे बोले, तो सोचेंगे कोई और राइटर यार बोला कि जाओ हम भी बोलते हैं यार। देखो थे एडिसन का भी विचार सुनो, ये सब एग्जाम में पूछेगा कि उन्होंने क्या कहा था से। तो एडिसन बोले थे कि जो बातचीत होती है वो असल में सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में होता है। मान लो कि यहाँ पर दो पर्सन है, एक पर्सन, दो पर्सन, तो अगर सही से जो बातचीत होगी बस दो पर्सन के बीच में ही होगा।
लेकिन अगर कोई तीसरा पर्सन अगर एकरा में एंट्री कर लो, ठीक है, तो देखता नहीं आज के टाइम पर पे कि अगर मान लो कोई दो दोस्त है, दो दोस्त में अगर कोई तीसरा दोस्त अगर एंट्री करता है तो दोनों के बीच बातचीत भी कम हो जाती है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि दो व्यक्ति के बीच में असल बातचीत होती है, लेकिन किसी तीसरे के आने से फिर इन दोनों में जो बातचीत का जो लहजा है जो वो लोग करना चाहता था वो सब के सब खत्म हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। इस बात को एडिसन ने कहा था, ठीक है। एडिसन ने कितना बोलने के बाद फिर कुछ और बातें हैं, ध्यान समझिएगा कि देखो अगर कोई तीन व्यक्ति है, ठीक है, तीन व्यक्ति अगर बातचीत कर रहे हैं तो उनका जो बातचीत करने का लहजा अंगूठे के नग के समान है। इस राइटर ने इस बात को कहा है कि अगर तीनों व्यक्ति हैं तो किसी दो की खिंचाई करेगा, एगो मजा लूटेगा, एगो हंसेगा, इस टाइप का तुम लोग अपन दोस्ती में किया होगा, तो अंगूठे के नग के समान होता है। लेकिन अगर वहीं पर अगर चार गो व्यक्ति अगर बातचीत कर रहा है तो खाली बहस बिना मतलब की, उसी को हम बोलते हैं राम रमौवल। राम रमौवल, इसका हम लोग बात बोल सकते हैं बात बनौवल। राम रमौवल बात बनौवल, यानी कि चार व्यक्ति के बीच में अगर बातचीत होती है तो उसे राम रमौवल से डिनोट किया गया है। तो ये सब वाक शक्ति के बारे में कुछ कमेंट किया गया था राइटर्स के बारे में, लेकिन इन्हीं सब के बीच में मतलब कि बताया गया कि जो वाक शक्ति, बोलने का सही लहजा या ढंग अगर कोई जानता है, यानी कि बोलने का तरीका, मतलब कि अगर किसी को पता है तो सिर्फ यूरोप के लोगों को पता है। यूरोप के लोगों को यहाँ पर दिया गया है आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। बोलने का सही तरीका सिर्फ इन लोग का पता है, ऐसा राइटर मतलब कि बोल करके गए हैं, ठीक है। अगर इन लोग जो बोलता है, अगर इन लोग बातों को अगर आप सुनते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने अपने कान में शुद्ध गोष्ठी को खोल के मतलब कि मिला दी है। तो इस बात पर राइटर चर्चा किए, फिर क्या किए, बताया कुछ के बारे में कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, या बूढ़े या बूढ़ी लोग, कि बस अपने पत्नी या पुतो ये सब जो बदमाशी कर रही है उस सब के बारे में बात करना। अगर कोई दोस्त लोग है तो फ्यूचर के बात करना, अगर कोई टॉपर है तो टॉपर से रख के बातचीत करना, जो आपके क्लासरूम में बातें सब जो होती है वो सब के बात में चर्चा किए और कल आपके चैप्टर को साफ कुछ है नहीं करा में जो बात एकरा में समझाएं कि इस राइटर ने क्या क्या कहा था, वो कल आप इस एग्जाम से फिर कुछ आता नहीं है। तो थोड़ा सा आपको होप समझ में आया होगा। आप क्या करना कि समझने के बाद इसको मॉडल पेपर से जा करके ना पहले सॉल्व करके देखना कि तुम ऑब्जेक्टिव सॉल्व होता है कि नहीं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासरूम में, बाय। बाप रे बाप।